हेलो माया ऐप के दोस्तों। क्या आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। आप एज एन एक्टर बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑडिशन देने होंगे। और ऑडिशन के अपडेट आपको कहाँ मिलेंगे भाई? तो बहुत ही मुश्किल है। आप किसी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो वहां पर कास्टिंग अपडेट्स तो मिलते ही, लेकिन साथ में ऐसी बहुत सारी अनयूजुअल चीजें आपको मिलती है जो आपके काम की चीजें नहीं होती और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपका टाइम बचाने के लिए आ गया है माया ऐप। जी हाँ, माया ऐप में आपको ऐसे बहुत सारे कास्टिंग अपडेट्स मिलेंगे जो केवल आपके लिए है। तो आपको करना क्या है भाई? सबसे पहले अपने फोन में माया ऐप को इंस्टॉल करना है। माया ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फोन में माया ऐप को ओपन करेंगे और जैसे ही आप माया ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज आपको दिखाई देंगे। जैसे आप इंस्टाग्राम और जैसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको न्यूज़ फीड मिलते हैं, आप उसे स्क्रॉल करते हैं तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर न्यूज़ फीड नहीं बल्कि कास्टिंग फीड ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट है जो मेरी ज़रूरत के हिसाब से सही नहीं है या मेरे लिए वो है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा भाई, आप अपने स्क्रीन के टॉप पर राइट हैंड साइड में देखोगे कॉर्नर में एक फिल्टर बटन होगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जैसे माई फीड, पोस्ट प्रेफरेंस। तो मुझे किस तरह के पोस्ट देखने हैं, जैसे हर तरह के पोस्ट जो मेरे काम के लिए हो या जो मेरे काम के लिए नहीं भी हो। नहीं, मैं चाहता हूं कि वो पोस्ट केवल मेरे काम के लिए ही हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा व्यू वर्क पोस्ट पर। उसके बाद है जेंडर प्रेफरेंस। तो जेंडर प्रेफरेंस में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो आप अपने जेंडर के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं मेल हूँ तो मैंने मेल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद है एज प्रेफरेंस। आपको किस एज के कास्टिंग अपडेट्स चाहिए, सारे एज ग्रुप के या फिर केवल आपके एज ग्रुप के? तो यहाँ पर मुझे केवल मेरे एज ग्रुप की कास्टिंग अपडेट चाहिए, तो यहाँ पर मैं माई एज पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद है कि आप किस सिटी में इंटरेस्टेड हो, मतलब जो कास्टिंग अपडेट्स आपके पास आए वो ओवरऑल इंडिया से हो या फिर केवल आपके शहर से ही हो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ तो कास्टिंग अपडेट्स मुंबई से ही हो। तो यहाँ पर मैं माई सिटी पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद है कि जो कास्टिंग अपडेट्स है वो पोस्ट कब किए गए हो, आज, बीते हुए कल या बीते हुए पिछले 3 दिनों में या फिर 1 सप्ताह पहले। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जितने भी कास्टिंग अपडेट्स हैं जो पहले से लेकर अब तक पोस्ट हुए वो सारे के सारे मुझे दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर ऑल में ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद है आई एम इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग, मतलब आप एक एक्टर हो तो आपको एक्टर पर क्लिक कर देना है। साथ ही आप गाना अच्छा गा लेते हो और आप चाहते हो कि सिंगिंग से रिलेटेड भी कास्टिंग अपडेट्स आप तक आए तो आप यहाँ पर सिंगर में क्लिक कर दोगे। अगर आप डांस अच्छा कर लेते हो और आप चाहते हो कि डांस से रिलेटेड ऑडिशन अपडेट भी आपको मिलते रहें तो यहाँ पर आपको डांसर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो फिल्टर आपने सेट किया है उसी फिल्टर के हिसाब से आपको यहाँ पर कास्टिंग अपडेट्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपका इंटरेस्ट नहीं तो आप स्क्रॉल कर सकते हो, आप नीचे बढ़ सकते हो और नीचे बढ़ सकते हो। एक यहाँ पर कास्टिंग अपडेट्स है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा भाई, उसे ओपन एंड अप्लाई पर क्लिक करूँगा। ओपन करूँगा तो इस तरह की एक डिटेल्स खुल जाएंगे मेरे सामने और यहाँ पर इस पोस्ट को लेकर जितनी भी बातें डिटेल में बताई गई है वो आप तक पहुँच जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मेल चाहिए 20 to 25 ईयर्स के बीच में, जो बजट है आपका 10 के होगा। उसके बाद जो शूट डेट है वो 1 वीक का होगा या इतने से इतने टाइम के बीच में होगा और लोकेशन है मुंबई। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, आपके पास किन किन चीज़ों की एबिलिटी होनी चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, इस ऑडिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देने हैं, ना ही आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसे देने हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगे जाएंगे या आर्टिस्ट कार्ड के लिए फी मांगे जाएंगे तो इस एप्लीकेशन में वो भी शो किया जाएगा।
कि भाई आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसे चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन फी के लिए पैसे चाहिए। बट यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन फी नॉट नीडेड एंड आर्टिस्ट कार्ड ऑल्सो नॉट नीडेड, तो आपको इन दोनों के लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे है एज ग्रुप क्या होनी चाहिए आपकी, तो 20 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। जेंडर मेल या फीमेल आपकी होनी चाहिए और लोकेशन आपका कहाँ होना चाहिए भाई, तो मुंबई में होना चाहिए। अगर आप में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तब जाकर के आप क्लिक हियर टू अप्लाई में कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो कास्टिंग अपडेट्स आए हैं ये कहीं फेक तो नहीं है, तो यहाँ पर आप नीचे डाउन में देखोगे तो एक ऑप्शन और है, यू पास्ट पोस्ट फ्रॉम डॉली सिंह। यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पोस्ट क्रिएट किया है। तो पोस्ट क्रिएटर का नाम है डॉली सिंह और जहाँ से पोस्ट किया गया है वो जगह है झारखंड। ऐसे ही आपको कुछ डिटेल्स और मिल जाएगी। और ये जो पोस्ट है ये अप्रूव किया गया है माया टीम की तरफ से, तो इसलिए यहाँ पर आपको येलो डॉट देखने को मिल रहे हैं। अगर यही पोस्ट कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने किया होता तो वहाँ पर आपको ब्लू डॉट्स मिलते, या कोई डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने ही ये पोस्ट किया होता तो वहां पर आपको ग्रीन डॉट मिलते। बट मुझे ये चेक करना कि जो डॉली का जो पोस्ट है क्या ये फेक है या रियल है, तो मैं यहाँ पर इनके पास्ट पोस्ट पर क्लिक करूंगा कि ताकि भूतकाल में बीते हुए कल में इन्होंने जितने भी पोस्ट किए हैं वो मुझे आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ तो लग रहा कि हाँ भाई ये वाकई में एक जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है। एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आपको कोई ऐसा पोस्ट दिखाई देता है जिसमें बोल्ड सीन शूट करने की बात कही गई है या सेमी न्यूड या फिर हाफ न्यूड जो आप कह सकते हैं, अगर कुछ ऐसा सीन शूट करने को कहा गया है कि अगर आपका ऑडिशन होता है, आपका सिलेक्शन होता है और आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे, तो भी आप यहाँ पर व्यू पास्ट पोस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हो कि वो वाकई में जेन्युइन है या फिर फेक है। क्योंकि अगर आप उसकी पास्ट पोस्ट को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा तो उसके पास्ट पोस्ट में कहीं पर भी आपको ज्यादातर न्यूड या सेमी न्यूड या फिर बोल्ड सीन के बारे में आपको दिखाई नहीं देगा, वो फेयर वर्क होगा। बट आपको हर जगह केवल वही चीजें दिखाई दे रही है और प्लस वो केवल लड़कियों में ही इंटरेस्टेड है, तो आप वैसे चीजों को अवॉइड कर सकते हो, आपको वहां पर अप्लाई नहीं करना है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर, जब आप संतुष्ट होते हो और आपको लगता है कि हाँ भाई हमें इस पर शेयर करनी चाहिए अपनी प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक कर देना है। ध्यान रहे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर वार्निंग दी जाएगी। वो वार्निंग ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर पैसे नहीं देने हैं, ना ही आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर आपको पैसे पे करने हैं। और तो और बहुत ही जरूरी बात, आपको ऑब्जेक्शनेबल पिक सेंड नहीं करने, मतलब ऐसे पिक जो आपत्तिजनक हो सकती है, अर्थात आपका कोई बोल्ड पिक हो सकता है या कोई ऐसा पिक जिससे आपको फ्यूचर में परेशानियों का सामना करना पड़ सके, तो ऐसी चीजें आपको शेयर नहीं करनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप माया ऐप से सीधे उसके व्हाट्सएप पर्सनल चैट में पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा फीचर है माया एप्लीकेशन की, क्योंकि इससे पहले क्या होता था भाई, अगर हमें कोई कास्टिंग अपडेट्स दिखा है, मान लो वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है कि आप इस नंबर पर अपना ऑडिशन सेंड कर सकते हैं, तो भाई पहले उस नंबर को सेव करो, फिर कोई नाम सोचो कि कौन से नाम से सेव करूं, एंड देन उसके बाद फिर व्हाट्सएप पर जाओ, सर्च करो वो नाम को, फिर शेयर करो, बहुत परेशानी होती है। लेकिन ये माया ऐप ने बहुत ही इस चीज को इजी कर दिया है। तो अगर आप माया ऐप में अप्लाई करना चाहते हैं तो माया ऐप के थ्रू डायरेक्टली आप उस पर्सन के व्हाट्सएप मैसेज में पहुंच जाएंगे जिन्होंने ये पोस्ट किया है, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पर आने के बाद आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद अगर उस पर्सन के मोबाइल में माया एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो वो इजीली आपकी प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई आप कौन हो, क्या हो, और आपने जिस चीज के लिए ये ऑडिशन प्रोफाइल आपने शेयर किया है वो फिट बैठ रहा है या नहीं, और इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। तो आज हमने ये जाना कि माया ऐप के थ्रू आप कैसे ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कास्टिंग अपडेट्स आपको कैसे मिल सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कभी माया एप्लीकेशन पर इस तरह के कास्टिंग अपडेट्स पाए हैं, और पाए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, ताकि आपके हिसाब से हम माया ऐप को उस तरह से सेट कर सकें, उस तरह से बना सकें और आपके लिए काम को आसान कर सकें। हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कि हम माया एप्लीकेशन को यूज कैसे करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।